हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए साइकोलॉजी पेपर का यानी कि मनोविज्ञान बच्चों आप लोगों का जिसका परीक्षा 3 मार्च को होने वाला है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI वायरल क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना बनी है बच्चों। साथ ही आप लोग को बता दें कि इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपका 25 में से 25 आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा बच्चों। साइकोलॉजी का क्लास 12 2025 करके अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग देर ना करते हुए सारे क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, बाकी वीडियो को भी देख लीजिएगा। और हाँ बच्चों, जो साइकोलॉजी का आप लोग एग्जाम देख आइएगा तो आंसर की भी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वो बच्चों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि आप लोग का क्लास 12 के बाद आप लोग का जो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, BA BCom BSc से जो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोग के पास टाइम भी कम है बच्चों, आज करते चलिएगा। हाँ तो बच्चों आप लोग के बीच में क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी, बिल्कुल सही जगह विश्व पर्यावरण दिवस। हम लोग 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जगह फ्रायड ने आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपका समूह ध्रुवीकरण के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेसमर एवं सेल्डन ने बच्चों। 3 का बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया संवेदात्मक आम किस से संबंधित है। संवेदात्मक अहम किस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बच्चों। जैसा कि आप लोग को बताया गया पहले भी वीडियो में कि उपरोक्त सभी वाला आपका 99% चांस होता है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का संवेदात्मक से अहम किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। तो विश्वविद्यालय किसका उदाहरण है बच्चों, तो 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि औपचारिक समूह। औपचारिक समूह का उदाहरण है आपका विश्वविद्यालय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 6 में देखिए क्या पूछा गया। 6 में आपका पूछा गया जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसके उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए बच्चों आप लोग का एक लंबा सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण आप लोग ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछा गया एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, तो एक ऐसा कौन सा बीमारी है बच्चों इसमें विकार है जो आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा में कैसा प्रतीत होता है, तो 7 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूख कम लगती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, भूख कम लगती है अगर किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया है तो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपका मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए DSM-4। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। DSM-4 जो है वो आपका मानसिक बीमारी के लिए वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति अपनाई गई है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक चर्चा कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 बच्चों। 9 में पूछा गया मनोवृत्ति परिवर्तन के द्वितीय स्तरीय समप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि MS मोहसिन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो गया, डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बच्चों देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा गया है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और राइट आंसर जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया संज्ञात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है।
तो आने की आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और हाँ बच्चों, अभी भी आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं जो आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को प्रबल संभावना रहता है बच्चों। इसलिए आप लोग 11 का प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु उसको गुना 100 से करते हैं तो आपको बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाता है। तो ये सूत्र याद रखिएगा बच्चों कि बुद्धि लब्धि, इसका इससे पहले हम बच्चों एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें बुद्धि लब्धि का सारे एज बता दिए थे। जैसे आपका 80 से 90 साल वाला को कौन सा बोलते हैं, तो मंद बुद्धि वाला बोलते हैं बच्चों। इस तरह आपका सारे करवा दिया गया था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन रहता ही है। तो इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही निकालने का फॉर्मूला ये था बच्चों कि मानसिक आयु निकालिए, उसको वास्तविक आयु से भाग कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछा गया व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। तो क्वेश्चन में जो 12 है उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रारंभ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 13वां प्रश्न 13, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो 13 प्रश्न का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, शिथिलीकरण बच्चों, शिथिलीकरण यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कहीं कहीं पे इसका चिंतन भी आंसर ले रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए चूंकि पहले भी वीडियो में बताया कि मनोविज्ञान में एक दो क्वेश्चन क्या होता है कि आपका 50-50% आपका ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस तरह का आपका विवादित जो ऑप्शन है वो ना वहाँ पे रहे, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो आंसर बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन से आगे प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, तो शिथिलीकरण आप लोग को सही करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपका अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि को प्रतिपादन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संज्ञानात्मक चिकित्सा बच्चों। ठीक है, इसका भी व्यवहारात्मक चिकित्सा भी लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग का आंसर देखिए यहाँ पे ए और बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 15 में देखिए क्या पूछा गया, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो जो टाइप ए प्रकार का जो व्यक्ति होता है बच्चों, इसी व्यक्ति को अलग अलग टाइप में बांटा गया है, तो उसी प्रकार में आपका ए टाइप का जो व्यक्ति है उसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतियोगिता भावना, आक्रामकता, बेसब्री है ना, बेसब्री, सारे ये गुण बच्चों एक टाइप ए में पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी नंबर में ऑल ऑफ दीज वाला आपका सही होता ही है। ठीक है, तो प्रतियोगी भावना, आक्रामकता और बेसब्री ये आपका सब टाइप ए में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपका 16 प्रश्न में आपको पूछा गया किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेलेश्वर। ठीक है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति के सार्वभौमिक क्षमता को रूप में परिभाषित किया है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जगह वेलेश्वर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 17 में आपको पूछा गया प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो प्राकृतिक आपदा क्या बाढ़ नहीं है भूकंप है, सूखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों करेक्ट हो गया, उपयुक्त सभी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा बाढ़ भी है, भूकंप भी है और सूखा भी है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? यानी कि 8 नियम वाला बच्चों आता है ना, आप लोग को पिछला वीडियो में भी बताए थे, क्वेश्चंस बस घुमा के दिया गया है। तो आपका यहाँ पे क्या कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जगह गौतम ने उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे बच्चों जो गौतम बुद्ध थे वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 का ए। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 19 में देखिए आपको पूछा गया सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे बच्चों 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूंग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 20 में आपका पूछा गया व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सीखने के सिद्धांत पर। ठीक है बच्चों, तो व्यवहार क्वेश्चन आएगा व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है, तो बी टिक कीजिएगा सीखने के सिद्धांत पर। व्यवहार चिकित्सा सीखने के सिद्धांत पर बच्चों, व्यवहार चिकित्सा सीखने के सिद्धांत पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में पूछा गया किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप के कार्यशील व्यक्ति माना जाता है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप के कार्यशील व्यक्ति माना है? तो यहाँ पे आपका 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा कार्ल रोजर्स बच्चों। ठीक है, कार्ल रोजर्स जो है वो
पूर्ण रूप के कार्यशील व्यक्ति को माना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया किसने बुद्धि का त्रितत्वीय है ना त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बच्चों एक किसने था, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह स्टर्नबर्ग। तो किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर याद रखिएगा स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 22 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपका 23 में पूछा गया किस अवस्था में ज्ञान इंद्रियाँ, यहाँ पे होगा बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ज्ञान इंद्रियाँ, तो ज्ञान इंद्रियाँ पर फोकस होता है। तो इसका जो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आएगा आपका किस अवस्था में जो ज्ञान इंद्रियाँ पर फोकस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका बच्चों लिंग प्राधानावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 में पूछा गया आपका आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है, आक्रमण से तात्पर्य है दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राय क्षति में होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है आपका 24 है क्वेश्चन नंबर, तो 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी सही जगह फ्रायड ने। बच्चों आपका जो साइकोलॉजी में फ्रायड जो व्यक्ति है इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन पे जो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह फ्रायड। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुद्ध वायु कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह 78.98 बच्चों नाइट्रोजन और 20.94 बच्चों आपका ऑक्सीजन और 0.3 बच्चों आपका CO है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब चीज़ें। तो आपका बच्चों जो शुद्ध वायु कहलाती है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही जगह 78.98 आपका नाइट्रोजन होता है और 20.94 आपका ऑक्सीजन होता है, जो आप लोग अप्रोक्स मानते हैं कि है ना ऑक्सीजन 21% होता है वही वाला बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो शुद्ध वायु कहलाती है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ बच्चों अभी भी आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों आप लोग को साइकोलॉजी का सबसे पहले आंसर की अपलोड हो सके। और आप लोग कमेंट में कराइए बच्चों कि नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक या वीडियो पर आप लोग का वीडियो बनेगा, और आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा वीडियो बनाएं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।